हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए आज जो टॉपिक है वो डीबीएमएस है। मेरा यूट्यूब चैनल पे डीबीएमएस का क्लास आज दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा, अगर मैंने सच्चाई से मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो TRE 4 के लिए बेसिकली अभी TRE 4 है, अभी रेलवे का भी कंप्यूटर साइंस का आने वाला है, वैकेंसी आने वाला है, और ये KVS का भी आएगा कुछ दिन में। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस का तो अगर TRE 4 का बात करें, TRE 4 का तो 28,000 मतलब 28,000 जो है वैकेंसी आने वाली है। 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 मिला के सारा कुछ मिला के, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 6 to 8 में 26,000 सीट है, इसमें है 6 to 8 में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जानते होंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? डेटा जो है, डेटाबेस डेटा से बना हुआ है। डेटा तो डेटा होता है क्या? डेटा क्या होता है? अगर कोई भी चीज अगर डेटा का फॉर्म है तो वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, वो जो है रॉ फैक्ट है, मतलब वो मतलब मीनिंगलेस। इसको आप बोल सकते हैं मीनिंगलेस डेटा। मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस हुआ, इसका कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड हुआ। डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, डेटा का मतलब तभी होगा, डेटा जब एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। जैसे इसी को सारे डेटा से मिलकर क्या बनता है? एक इंफॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर्ड होता है और उसका मीनिंगफुल होता है, वही मीनिंग देता है। जो इंफॉर्मेशन होता है ये क्या होता है? डेटा से ही मिलके बना होता है, और इसका जो है मीनिंग होता है, और ये स्ट्रक्चर्ड होता है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, ये मीनिंगफुल होता है और इसका कोई मतलब होता है, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। इसलिए ये डेटा बोलने से कोई भी किसी चीज का रिजल्टेंट आप नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं तो किसी चीज का भी रिजल्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये अब आइए जो डेटाबेस है, तो डेटाबेस सबसे पहला कब यूज में आया था? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सबसे पहले कौन बनाया था? वो चार्ल्स बैचमैन के द्वारा 1960s के सेंचुरी में, दशक में आया था। 1960 बोल सकते हैं, 1960 के दशक, 1960 में आया था। और चार्ल्स बैचमैन, चार्ल्स बैचमैन जो है, चार्ल्स बैचमैन इसका फर्स्ट डेटाबेस लेके आया था, सॉफ्टवेयर, फर्स्ट डेटाबेस लेके आया था। कौन? चार्ल्स बैचमैन, जो डीबीएमएस कर सकते हैं, चार्ल्स बैचमैन द्वारा 1960 में लाया गया था। ठीक है, तो अब आते हैं, हाँ इसमें सबसे एक चीज और इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन बताए, इसमें आता है मेटा डेटा। ये बहुत बार पूछता है, मेटा डेटा क्या होता है? इसको कुछ नहीं, डेटा अबाउट डेटा को ही मेटा डेटा बोलता है। इसको सिंपल बोल सकते हैं डेटा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, इसी को मेटा डेटा बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो इसका आपको इंट्रोडक्शन दे दिए। अब आते हैं मेन जो इसका है, RDBMS है। RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, इसी तरह RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस जो होता है, ये रिलेशनल DBMS हुआ। ठीक है, और ये जो है EF कॉर्ड के द्वारा 1970 में आया था।
ठीक है। ईएफ कॉर्ड ने रिलेशनल डेटाबेस कंसेप्ट दिया था, ठीक है, जो रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट जो ईएफ कॉर्ड के द्वारा दिया गया, ठीक है। और देखिए डेटाबेस में जो है दो तीन सॉफ्टवेयर का बहुत यूज होता है, दो तीन सॉफ्टवेयर का बहुत यूज होता है डेटाबेस में। दो सॉफ्टवेयर तो बहुत ही ज़्यादा जानते होंगे, ऑरेकल जो होता है डेटाबेस है, और माइस्क्यूएल भी ये डेटाबेस है। और सबसे ज़्यादा ओपन सोर्स डेटाबेस जो यूज होता है वो ऑरेकल, ये माइस्क्यूएल है। ओपन सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज है, मोस्ट, ये नोट कर लीजिए, मोस्ट यूज्ड ओपन सोर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होता है ये माइस्क्यूएल है, ठीक है। माइस्क्यूएल जो है इसको अलग से पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको अलग से पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म जो है स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब आते हैं एक टेबल से आपको ये समझाते हैं कि कौन सा डिग्री होता है, कौन सा कार्डिनलिटी होता है, कौन रो होता है, कौन कॉलम होता है, ये सब पूछता है, कौन टपल होता है, ये सब भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये हम छोटा सा लेते हैं। जो भी चीज पढ़ाए हैं सारा चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा सारे चीज को, ठीक है। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया होगा, उन लोगों के लिए वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, और जिनका छूट गया है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, फिर अच्छे से लग जाइए आगे के लिए, ठीक है। तैयारी 4 बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए लग जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मान एक टेबल लेते हैं, छोटा सा टेबल ले रहे हैं, एक छोटा सा टेबल लेते हैं, ठीक है। टेबल लिए, ठीक है। चलिए टेबल लिए, मान लेते हैं कस्टमर है, जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो क्या होते हैं कस्टमर। चलिए कस्टमर, चलिए तो अब एक टेबल लेते हैं, जो कोई भी कस्टमर है किसी भी मॉल में जॉगिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कस्टमर आईडी होता है। जब बैंक में भी खाता खुलाइएगा तो कस्टमर आईडी होगा, ठीक है। कस्टमर आईडी हो गया, कस्टमर का नेम हो गया, कस्ट लिख दिया नेम शॉर्ट में कस्ट, ठीक है। और इसका मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। और बिल नंबर या कुछ भी, बिल नंबर नहीं, अच्छा कहाँ से है, जब वेयर यू आर यू फ्रॉम, इस टाइप का जो रहता है, ठीक है। मान लीजिए चार, ठीक है। अब आते हैं इसमें कुछ भी कस्ट आई डी 1 2 3 4 5 इस टाइप से दे दिए, नेम ABC, ठीक है। मोबाइल नंबर कुछ भी दे दीजिए ना, ठीक है। ये हो गया, कहाँ से है, पटना से है, दरभंगा से है, भागलपुर से है, ठीक है, ये दे दिए। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 4:3 है, ठीक है। कौन सा रो होता है, कौन सा कॉलम होता है, सबसे पहले आप याद रखिएगा, किसी को कंफ्यूजन हो, HR हॉरिजॉन्टल रो हो गया, यहाँ पे आया VC वर्टिकल कॉलम हो गया,
ठीक है, याद रखने का तरीका है, याद रख सकते हैं। तो जो ये रोज है ये क्या हो गया, ये रोज हो गया, तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया 3। और यहाँ पे वर्टिकल जितना भी है तीनों, ये चारों क्या हो गया, ये हो गया कॉलम, ये कॉलम हो गया, ठीक है। 3 रो 4 कॉलम हो गया। अब आपको यहाँ पे पूछेगा रोज को क्या बोलते हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट किसको बोला जाता है। तो आप एक या ये है RTR, बस याद रखिएगा, ट्रिक है। और जो ये है C कॉलम CAF, बस इतना ही याद रखिएगा, ये ट्रिक बता रहे हैं याद रखने का, कभी नहीं भूलिएगा। R से क्या होगा रोज, T से क्या होगा टपल, और R से क्या हो गया रो, टपल और क्या पूछता है, और रिकॉर्ड, सॉरी रो टपल और रिकॉर्ड, ये तीनों चीज यहां से हो गया, तीनों इसी को बोला जाता है रो को। जितना नंबर ऑफ रोज रहेगा उतना ही टपल होगा, नंबर ऑफ टपल भी उतना ही होगा, और नंबर ऑफ ये रिकॉर्ड भी पूछेगा तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी रोज ही होता है, जितना रोज रहता है। और CF का मतलब ये क्या लिखे हैं, कॉलम जो होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट भी नंबर ऑफ कॉलम ही होता है, उसके बाद नंबर ऑफ, इसके बाद जो है फील्ड, सॉरी ये जो F जो है फील्ड है। तो नंबर ऑफ कॉलम पूछे, नंबर ऑफ फील्ड पूछे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट पूछे, तीनों का ऑप्शन क्या होगा 4। यहां से कॉलम पूछे, एट्रीब्यूट पूछे या फील्ड पूछे, ये सारे क्या होगा 4 कॉलम है तो 4 ही होगा। रोज पूछे चाहे टपल पूछे चाहे ये रिकॉर्ड पूछे, ये कितना होगा, 3, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 3 है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही काम देगा आप लोगों को। ये छोटा सा CF और RTR याद रखिएगा, HR VC उधर देख लीजिएगा, 2-4 बार कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, याद आ जाएगा। अब आते हैं, पूछता है बहुत से एग्जाम में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या होता है, उसका डिग्री क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, ये सब पूछता है। तो अब आइए डिग्री क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है। कार्डिनलिटी क्या होता है और डिग्री क्या है। कार्डिनलिटी जो होता है नंबर ऑफ रो, जो नंबर ऑफ रो है उसी को कार्डिनलिटी बोला जाता है, और डिग्री जो होता है नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है, सिंपल है। या कार्डिनलिटी है